हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आए हुए हैं। चलिए पहले सॉल्व करते हैं। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b बराबर 125 हो तो b की पावर a कितना होगा। तो क्या दे रखा है इन्होंने, a की पावर b दे रखा है, क्या दे रखा है 125 125। अब इसको हमें क्या करना है, a की पावर b के रूप में लिखना है। तो 125 क्या होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 55 25 25 पंचे 125। तो ये 5 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ से देख रहे होंगे हमें a का भी मान पता चल गया है और b का भी मान पता चल गया है। a का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और b का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। पूछ क्या रहे हैं b की पावर a, तो b की पावर a, b मतलब 3 हो जाएगा यहाँ पे और a का मतलब ये हो जाएगा आपका। तो 3 की पावर 5, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही तो होगा। क्या हो जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 243। तो ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 243 आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो देखिए 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो लासा होगा वो कितना होगा, लासा जो होगा आपका कितना होगा, लासा होगा आपका 25 20। कितना होगा 25 20, ये लासा हो गया आपका। अब इस लासा में क्या करना है, हमें 2 से गुणा करनी है भाई। 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करके अगर देखते हैं, अगर ऑप्शन मैच कर जाता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यही हो 2 दूना 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 4 1 5, 50 40 ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होता तो 3 से गुणा करते हैं, फिर 4 से गुणा करते हैं, फिर 5 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 50 40। नेक्स्ट है आपका, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a स्टार b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, तो 9 स्टार 10 का मान क्या होगा। देखिए इसके हिसाब से ही चलते हैं, a स्टार b। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है माइनस ए बी है। अब हम ऐसे ही 9 और 10 को करेंगे, 9 और ये 10 हो गया आपका। क्या करना है, 9 का स्क्वायर करना है, फिर 10 का स्क्वायर करना है, फिर 9 इंटू 10 कर देना है। अब देखिए सॉल्व करके ये कितना हो गया 81 हो गया, ये कितना हो गया 100 हो गया, और ये कितना हो गया, सॉरी ये हो गया माइनस का 90। अब सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा 91। कितना हो जाएगा 91। 91 ऑप्शन बी है, राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 91। नेक्स्ट है, यदि x और y सुनिश्चित वास्तविक संख्याएं हों तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या होगा। तो होंगे हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा, हमेशा धनात्मक ही होगा। नेक्स्ट, सबसे छोटी ऋणात्तर अभाज्य पूर्णांक। अभाज्य पूर्णांक ऋणात्तर है तो क्या हो जाएगा आपका, 2 ही सबसे छोटे ऋणात्तर अभाज्य पूर्णांक संख्या है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट है 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। अब देखिए ऊपर आपको क्या बनाना है, 8 बनाना है। और 8 कैसे बनाएंगे, पहले तो हम यहाँ से 1989 से क्या करना है, हमें एक हम निकाल लेते हैं 3 को। तो एक हम अगर 3 को निकाल लेते हैं तो 88 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 7 से हमें डिवाइड करना है, भाग करना है। अब क्या करना है, अब देखिए 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं और ऊपर हम लिख देते हैं 994। अब हम 2 से गुणा करेंगे इसको, 2 चौको 8, 2 में 18, 2 में 18 1 19, 1988 आ जाएगा ना। तो इसको ऐसे कर लिया हमने, केवल हम
8 बनाना है हमें ऊपर, तो ये क्या हो गया ऊपर 3 का स्क्वायर ऊपर हो गया आपका 9 हो गया। अब 9 की पावर क्या आ गई 994 गुणे 3। अब हम 7 से अगर 9 को डिवाइड करते हैं, 7 से 9 को भाग करते हैं, तो शेष फल हमारा कितना बचेगा 2, तो उसको 2 लिख लिया। अब 2 की पावर क्या हो गई 994 गुणे 3 बटा 7 चलता ही रहेगा आपका। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 की पावर 8 बनाना है, तो 2 की पावर हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, 3 कर देंगे। 2 की पावर हमने 3 कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 331। अब इसको गुणा करेंगे फिर से, तो देखिए 3 का 3 हो जाएगा। अभी देखिए एक स्टेप जो है वो रह गया है। अभी हमें इसमें क्या करना है, एक जो 2 को बाहर करना है, बाहर कर लेंगे तो 1 3 बचेगा ना, 993 हो जाएगा ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 331। अब ये चलता रहेगा आपका 6, ठीक है। अब हम 7 से, अब ऊपर बन गया ना, ऊपर क्या बन गया 8 और की पावर 331 गुणा 6। अब देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी होता है तो 1 ही होता है, तो हमारा शेष फल कितना बचा 6। तो ऑप्शन हमारा कौन सा क्लियर हो गया, बी, ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है, यदि 2352 बराबर दे रखा है 2x गुणे 3y गुणा 7z, x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है आपको, 2352 है उसका हमें लासा निकालना है, लासा निकाल के पता चल जाएगा। अब देखिए लासा कितना निकलेगा, 2352 का कितना निकलेगा आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका निकल आएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 और 7 की पावर 2। तो यहाँ पे देखिए x क्या है 4 है और y क्या है 1 है और z क्या है 2 है। पूछ क्या रहे हैं, तीनों को जोड़ दें, तो तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 + 1 + 2, ये हो गया आपका 7। कौन सा है ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी। 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी, देखिए समभाजकों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया और ये खुद 100 हो गया। तो ये आपकी क्या हो गए 100 के समभाजकों की संख्या। तो कितने हैं ये, 2 2 4 2 6 हैं ये, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है 72 गुणा 28 बराबर 36 गुणा 4। तो यहाँ पे आपको दे रखा है रिक्त स्थान, तो इसकी जगह क्या आएगा और उससे रिलेटेड आपसे पूछा गया है। देखिए 72 है, अब देखिए 36 दूना 72, तो ये तो कंप्लीट कर देगा। 2 यहाँ से ले लीजिए, तो 2 यहाँ से ले लिया। अब हमें पूरा क्या करना है 28, तो 28 कैसे पूरा हो जाएगा, 2 यहाँ से है एक्स्ट्रा, 14 दूनी 28 होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 14 कर सकते हैं। चौदह हो गया। अब ये क्या है 7 का गुणज है, एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम है, एक सम संख्या है या 56 का गुणनखंड है। देखिए 7 का गुणज तो है, ओके, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो नहीं है, 10 से कम है, 10 से अधिक है, ये भी नहीं है। फिर एक सम संख्या, हाँ बिल्कुल है, 56 का गुणनखंड है, 56 का गुणनखंड है, हाँ 56 का गुणनखंड भी है, 14 चक्कू 56 होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है ADE है, ADE ऑप्शन है आपका सी में, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 11 0 11 2 दे रखा है इन्होंने, तो रिक्त स्थान संख्या, ये आपका बाइनरी नंबर है, बाइनरी संख्या है,
तो देखिए क्या करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 5 है, तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो गई, गुणा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस करना है, फिर 2 की पावर 3 लेनी है, प्लस गुणा कर देना है, +1, फिर 2 की पावर 2 लेनी है, गुणा 1 कर देना है, प्लस 2 की पावर 1 लेनी है, गुणा 1 कर देना है, प्लस 2 की पावर 0 लेनी है, गुणा 1 कर देना है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया आपका, 16 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया, वो हो गया आपका 1। तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आपका 0 होगा। फिर देखिए 1 है तो 1 है, और 1 है तो 1 है। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, अब देखिए 2 की पावर जो 4 है वो 16 हो गया, 2 की पावर 3 है जो 8 हो गया, 2 की पावर 2 की 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 2 की पावर 1 है तो 2 हो गया, 2 की पावर 0 है तो 1 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, 27। क्या हो जाएगा, 27। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। यहाँ पे देखिए सारे ही ऑप्शन सम संख्या के दे रखे हैं। नेक्स्ट है, मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूँ। तो 3, 4, 6 का जो सार्वगुणज है 12 है, और 12 को है 12 यहाँ 24 को भी विभाजित करता है, 48 को भी और 36 को भी। अब 24 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, मेरे कुल जो हैं वो गुणनखंड 9 हैं। तो 9 गुणनखंड किसके हैं, अब देखिए यहाँ पे 56 तो होगा नहीं, 24 से शुरू करते हैं। 24 के क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यही तो हो जाएंगे 24 के। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, गुणनखंडों की संख्या होती है आपकी 3 में आप क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो, 4 हो गया, और गुणा इसमें 1 जोड़ दो, 2 हो गया, 4 दूनी 8। तो ये तो 8 ही रह गई, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब देखते हैं 36। 36 का क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये तो हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। अब देखिए 2 की पावर 2 हो गई और 3 की पावर 2 हो गई। अब गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या घात में 1 जोड़ते हैं और फिर गुणा करते हैं, फिर घात में 1 जोड़ते हैं, तो कितना हो गया, 3 हो गया, 3 3 9 हो गया। तो अब देखिए इनके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, जिससे कुल गुणनखंड क्या है, 9 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अवरोही क्रम को निरूपित करती है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में रखना है, पहले सबसे बड़ी रखना है। तो सबसे बड़ी इसमें देख लीजिए कौन सी है, 30.5 है। ठीक है, फिर 3.50 है, फिर 3.055 है, फिर 3.05 है। ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम और आपका 2100 ग्राम किशमिश हो गया, 2.2 kg आपका काजू हो गया, मिला दिया है। अब देखिए या तो आप ग्राम में कर लीजिए या तो आप किलोग्राम में कर लीजिए। तो चलिए ग्राम में कर लेते हैं, ग्राम में करिए। बादाम आपके कितने ग्राम हो जाएंगे, आपके बादाम हो जाएंगे 5300 ग्राम। ठीक है, ग्राम में है ये, और ये हो जाएगा, नीचे आप किससे 1000 से भाग कर देंगे। और किशमिश में ग्राम में ही है तो उसको कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या है आपका 2.2, इसको ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका
भाग नहीं करना है, गुणा करना है 1000 से, ठीक है। 1000 से ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे और ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए भाग करेंगे 1000 से। अब देखिए किलोग्राम में अब यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ऊपर 2200 आ जाएगा, 2200 ग्राम। अभी टोटल कर लेंगे, टोटल ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 9600 ग्राम। कितना हो जाएगा, 9600 ग्राम। अब क्या करना है, इन्हें 2 दर्जन पैकेट बनाना है और प्रत्येक पैकेट का भार बताना है। 2 दर्जन, 1 दर्जन में आपका 12 आता है, तो 2 दर्जन में आपका कितना आता है, 24 आता है। अब 24 से भाग कर दीजिए इसको, 24 चक्कू क्या हो जाएगा आपका 96। तो प्रत्येक पैकेट का जो भार है वो कितना हो जाएगा, 400 ग्राम हो जाएगा। 24 पैकेट बनेंगे ना, 24 से भाग कर दिया और एक पैकेट का जो भार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 400 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। चलिए मान लेते हैं x जोड़ी जाती है और घटा दी जाती है, तो क्या हो जाएगा आपका 50 प्लस x प्लस 50 माइनस x। ये तो कह रहा है अप्राप्त हुई दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, तो हमने भाई जोड़ दिया है। तब देखिए x x कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 100, आंसर आपका आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है और यहाँ पे व्यवस्थित करना है। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या क्या होगी। तो 2, 3, 4, 6, 7, 8 आपको अंक दिए गए हैं, यहाँ पे व्यवस्थित करना है और सबसे अधिकतम योग पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। हो गया। अब जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3, 2, 5, 6, 4, 10, 8, 7, 15, 16। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 1605। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है +1 -1 +1 -1 +1 -1 का सम संख्यक पदों तक योग है तो कितना होगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से कैंसिल, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही आगे भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसका मान जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए देख लेते हैं। 11,000 तो 11,000 ऐसे हो गया आपका। फिर कह रहे हैं 1100 तो 1100 को देख लेते हैं, ये आपका 1100 हो गया। फिर कह रहे हैं 11, अब देखिए ऐड करिए इसको, ये कितना हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1.3 बार का मान बराबर है, बार लगा हुआ है। अब देखिए 1.3 है तो हम क्या कर लेंगे, 1 को अलग कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 0.3, अब लगा देंगे बार। अब बार का मतलब पता है क्या हो जाता है, यहाँ पे 3/9 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 3 से। अब ये हो जाएगा आपका 4/3, 4/3। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक परिमेय संख्या दे रखी है 5/19, वह इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो पहले तो देख लेते हैं 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम आपका हो जाता है, बस माइनस लगा दिया जाता है और कुछ नहीं, तो -5/19 हो गया। अब दोनों का गुणनफल करना है तो करिए, दोनों का वही 5/19 का गुणनफल कर लीजिए।
अब इसका गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 का पच्चम 25 और ये 19 का हो जाएगा 361। अब कह रहे हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, आपको मैच साइन वैसा का वैसा रहता है और संख्या क्या होती है, उलट जाती है। ये हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। अब 0 से लेके 9 तक की आप वर्ग करोगे संख्याओं का, तो लास्ट में आपका 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है। ये इतनी संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है। नहीं कौन सी आ सकती हैं, नहीं में आपका हो जाए ये आ सकती हैं, और नहीं में कौन सी नहीं आ सकती हैं आपकी, 2, 3, 7 और 8, ये संख्याएं आपकी नहीं आ सकती हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। अब 35 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका 35 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12, 25, 12, 25। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, क्या होता है, चलिए दोनों का देखते हैं। अब इनको हम जोड़ेंगे तो भी 7 कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब इनको भी जोड़ेंगे, इनको भी 7 आ जाएगा, इनको भी जोड़ेंगे, इनका भी 7 आ जाएगा, दोनों अंकों का योग। इनको भी जोड़ेंगे, इनको भी 7 आ जाएगा। तो ऐसे तो चारों ऑप्शन सही हो रहा है। फिर इन्होंने कहा है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। चलिए 25 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाता है। कितना हो जाता है, 52। अब देखिए इसका क्रम पलट देंगे, वही संख्या हो जाएगी। अब हम अगर हम 25 में 34 में 27 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 34 में अगर हम 27 जोड़ते हैं, 7 4 11 हो जाएगा आपका, ये 61 हो जाएगा। तो ये इसका हम क्रम चेंज करेंगे तो वही संख्या नहीं आएगी। अब इसमें हम 27 जोड़ते हैं, 7 में नहीं जोड़ रहे हैं, 52 में जोड़ रहे हैं 27। अब 52 में हम लोग 27 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 7 2 9 हो जाता है, 5 2 7 हो जाता है। इसका भी क्रम उल्टा नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें भी देख लेते हैं, चलिए 27 जोड़ के अब इसमें जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 70 हो जाएगा। इसमें भी नहीं होगा तो ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 25। नेक्स्ट है, संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ से देखिए, पहले हमें उन्होंने विषम संख्या दे रखी थी, ठीक है। अब यहाँ से 1 से 40 तक की विषम संख्या है, तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा 1 से 40 के बीच में विषम संख्या हैं कितनी। तो कैसे पता करेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। 20 विषम संख्या हैं, ठीक है। अब 20 विषम संख्या हमें पता चल गई हैं तो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है 20 का, तो क्या हो जाएगा, 400। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक ना तो अभाज्य होती है ना ही भाज्य होती है। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 269 में जोड़ने पर वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अब देखिए 269 हो गया है यहाँ पे। अब इसको देखिएगा, नीचे से पीछे से पेयर बनता है, ये हो गया। पहले तो 1 से जाएगा, यहाँ पे वही संख्या लिखी जाती हैं जिनका स्क्वायर करना होता है। 1 से 1 हो गया तो 1 गुणा 1, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 1 2 हो गया, 2 से 1 गया 1 हो गया, यहाँ पे 169 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब 1 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से लेके जाएंगे। 7 से लेके जाएगा तो कितना हो जाएगा,
7 सते 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 49, 14 4 18, 100। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है, ये 0 हो गया है, अब ये 20 हो गया है। ठीक है, माइनस किया तो इतना जो है अगर हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमें 20 क्या ऐड कर देना है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि संख्या 6 2 5 3 2 9 1 5 ए 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। चलिए देखिए, 6 से पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब है उसे 2 से भी विभाज्य होना होगा और 3 से भी विभाज्य होना होगा। ठीक है, और 2 से ये नहीं विभाज्य है और ये भी नहीं विभाज्य है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन से क्लियर आउट ही हो गया। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, 3 से 8 भी नहीं विभाज्य है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, 6, तो ऑप्शन आपका 6 राइट हो जाएगा। और आप ऑप्शन 6 इसमें रखिएगा और आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारा क्या होता है, पहले तो यही होता है 9999। अब इसको कैसे देखेंगे, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, पीछे से जोड़े बनते हैं, जोड़े बना लिए। अब हमें स्क्वायर वाले ही लेने पड़ते हैं, वर्ग ही लेना पड़ता है। जैसे 2 दूना 4 हो गया, 5 5 6 25 6 36 37 49 8 8 64 9 9 81। तो हम 9 बार लेके जाएंगे, 10 में ज़्यादा हो जाएगा तो 9 यहाँ पे लिख लेंगे, 81 यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे, सॉरी जोड़ देंगे और 9 9 18 हो गया यहाँ पे। अब ये माइनस करेंगे तो मैं 9 में से 1 गया आपका 8 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया। अभी यहाँ पे इसको ले लिया जाएगा। अब देखिए 9 बार ले जाएंगे, इसको 9 बार ले जाएंगे और इसकी गुणा करके यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा इसकी गुणा, 1701। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया आपका 8 हो गया, अभी 9 हो गया, अब 8 से 7 गया 1 हो गया। 198 को ये बच रहा है, यहाँ पे ये बच रहा है किसका, 99 का वर्ग होने से बच रहा है। तो 198 जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 9999 से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9801 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि संख्या 5 1 3 2 4 1 6 क्वेश्चन मार्क 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। अब 3 से विभाज्य होने की विभाज्यता क्या होती है कि अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य हो। तो अब यहाँ पे देख लीजिए इनके अंकों का योग क्या है, ये इतना तो हमारा कितना हो गया, 22 हो गया। अब यहाँ पे लगा है क्वेश्चन मार्क, इसको क्या होना है, डिवाइड होना है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रख दें जो डिवाइड हो जाएगा, 23 नहीं डिवाइड होगा, 24 डिवाइड हो जाता है। मतलब हमें यहाँ पे क्या रखना है, 2, लेकिन 2 ऑप्शन में नहीं है, और कुछ सोचिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या रख दें, 8 रख के देखिए, जो ऑप्शन में है वही रख के देख लीजिए। 6 रख के देखेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 भी नहीं जाएगा। ठीक है, 8 रख के देखिए तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 8 रख के देखेंगे तो हमारा कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, जो कि विभाज्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5 6 4 3 1 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर क्या होगा। चलिए देखते हैं, 6 का स्थानीय मान पूछ रहे तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा, 6 0 0 0, 3 0 लग जाएंगे क्योंकि उसके बाद कितने हैं, 3 अंक हैं। फिर कह रहे हैं कि माइनस करना है क्या, 4 के अंकित मान। अंकित मान का वही वैल्यू होता है, 4 है तो 4 ही रख दिया जाएगा। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5996। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है संख्या 49532 का संकेत हजारवा मान क्या होगा। ये लिखा है 49,532। अब 500 के अबव हो गया है तो हम इसको क्या मानेंगे, 50,000 ही मानेंगे। नेक्स्ट, 3 का 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है। ये गुणज होंगे। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। 3 के 3x हो गया, 3x + 3 हो गया और 3x + 6 हो गया। ये आपके गुणज हो गए। इनका योग इन्होंने बता रखा है कितना है, 99 है। तो क्या हो जाएगा, 3x 9x हो गया और 9x और 6 3 9 उधर गया तो 90 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब रख दीजिए तो एक हो जाएगा 30 हो जाएगा, एक हो जाएगा 33, एक हो जाएगा 36। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। चलिए 210 का पहले तो गुणनखंड कर लेते हैं। क्या होता है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यही तो होता है। 2 3 6 6 5 10, सॉरी 6 5 30, 30 7 210 हो गया आपका। तो ये सबकी पावर क्या है, एक ही है। क्या है, एक ही है। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला ये होता है आपका कि a जो है आपका 2 है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, 1 + 1 करना है, -1 कर देना है, अपॉन में 2 - 1 कर देना है, इंटू कर देना है। फिर 3 है तो 3 1 + 1 हो जाएगा, अब -1 3 - 1, फिर इंटू, फिर क्या है 5 1 + 1 -1 अपॉन 5 - 1, 7 1 + 1 -1 अपॉन 7 - 1। जितने गुणनखंड है उतना करना है, ठीक है। सब में और घाते हैं उसमें एक जोड़ देना है, बस यही करना है। तो ऊपर आपका क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया -1 तो 4 हो गया, 4 से 1 गया 3 हो गया। अब 2 से 1 गया तो 1 ही हो गया, तो उसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे 3 की बराबर 2 मतलब 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया। बटे में क्या हो गया, 3 - 1 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 की बराबर 2 25, 25 में से 1 गया 24 हो गया और 5 में से 1 गया 4 हो गया। फिर 7 की बराबर 2 है, क्या हो गया 49 हो गया। 49 से 1 माइनस करेंगे तो 48 हो गया। फिर क्या हो गया, 7 में से 1 गया आपका 6 हो गया। अब इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 6 24 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। फिर क्या हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया। अब कितना आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 576। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 से 1/2 में कितने आधे। 1 में 2 आधे हो गए और 1 आधा हो गया तो कितने हो गए, 3 आधे हो गए। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 29 की घात 75 को 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए 28 से 29 को पहले तो विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा और 1 के ऊपर कोई भी घात होती है तो 1 ही होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 है तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। चलिए ऑप्शन सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर 3:5 में है, 3 और 5 8 हो और 8 से जो 48 कट रहा है तो ये तो हो सकता है। 2 और 6 8 है, 8 से भी 48 कट रहा है, ये भी हो सकता है। 5 7 12, 12 से भी 48 कट रहा है। 2 5 7, 7 से 48 नहीं कटेगा, ठीक है। नहीं कटेगा तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है।
खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी। ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए 4/7, 21 का 4/7 हो सकता है, 25 का 4/7 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि 7 25 से कटेगा नहीं, 25 जो है 7 से कटेगा नहीं, 12 भी 7 से नहीं कटेगा, 30 भी 7 से नहीं कटेगा, तो यही कटेगा 21। तो इसका मतलब क्या हो गया, 21 मीटर आपका आंसर हो गया, 21 मीटर आंसर हो गया। वैसे आप मान कर भी लगा सकते हो और ऑप्शन से भी लगा सकते हो, एज ए विश। नेक्स्ट, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं क्या होंगी। अब देखिए आप मान के भी लगा सकते हो एक्स वाई करके, आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो। ऑप्शन से क्या है, इन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या जो है वो दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। अगर बड़ी संख्या का दुगना करते हैं, बड़ी संख्या कौन सी, ये है, इसका दुगना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, इस छोटी वाली का 5 गुना, 5 गुना मतलब 8 पंचे 40, और 40 में हम 3 ज़्यादा कर दें 43, तो ये क्या बराबर आई, नहीं आई, तो ये ऑप्शन नहीं है। 11 देख लेते हैं, 11 का दूना 22 और 9 का 5 गुना मतलब 9 पंचे 45, ये तो ऐसे ही ज़्यादा आ रही है, बराबर भी नहीं आ रही, तो ये भी ऑप्शन गलत। 14 दूनी 28, 5 का कितना करना है, 5 गुना मतलब 25, 25 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28। अब देखिए बराबर आ गया, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं भाई, 17 का दूना मतलब दूना करेंगे तो 34 हो जाएगा, और 1 में हम 5 करेंगे तो 5 ही रहेगा, और 5 में 3 8, तो क्या संख्या बराबर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये थी आपकी नंबर सीरीज से जोड़ घटाव गुणा भाग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस आएंगे, और ये वही प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लेके हम आपके लिए आएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।